हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि आपने जो जमीन खरीदी उसकी रजिस्ट्री करवाई, खतौनी पे नाम भी चढ़वाया, और अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने जमीन की जो प्रॉपर्टी आपकी उससे लिंक नहीं करवाया, तो सब कुछ अवैध माना जाएगा। क्योंकि 2026 में किसी को जीने का हक नहीं है, ये गवर्नमेंट चाहती है। अगर आपके पास 2 इंच भी जमीन है, 1 इंच भी जमीन है इस 2026 में, तो आपके सारे जमीनों को आधार से लिंक होना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवाना होगा, क्योंकि बहुत से राज्यों में, हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में अभी भी आधार जो है लिंक नहीं है। कई जगह तो लिंक है लेकिन लिंक नहीं है, ये उसे फिर से रेनोवेशन करना पड़ेगा, फिर से उसको रेन्यू करना पड़ेगा। रेनोवेशन जैसे आप घर को बनाते हैं फिर दोबारा रेनोवेशन करते हैं, सेम वैसे की प्रॉपर्टी कागजात को रेनोवेशन करना होगा। ये गवर्नमेंट चाहती है। डिजिटलाइजेशन के दौरान ये सारे नियमों को आपको छोड़ना होगा। सारे नियम जो डिजिटलाइजेशन के अंदर जो बनाए गए हैं उसे फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप हमेशा कागजात के पीछे भागते रहें, आप चैन से मत बैठिए, यही चाहती है। कहने को तो कहती है गवर्नमेंट कि हम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये रूल बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है नियम और आज का टॉपिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री भी खंगार लेंगे तब आपको आपकी अपनी शुद्ध भाषा स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जमीन आधार से लिंक होगी, फायदा ज्यादा या बड़ा खतरा? पूरी सच्चाई जानिए। यानी भी आधार से लिंक की जाएगी आपकी जमीन को, इसका बड़ा फायदा होगा या बड़ा नुकसान, कि आगे वीडियो में हम जानेंगे। और आप भी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा, तभी आपको ये बातें समझ में आ पाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? जमीन और आधार लिंक का मतलब क्या है? दोस्तों, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैनुअली ना रह जाएं, लिखित रूप में ना रहें। गवर्नमेंट आपके हर डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहती है, भले ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा हुआ है, इसकी भी जमीन है, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आधार से लिंक है, ताकि सिर्फ एक आधार का नंबर डालते ही आपकी जिंदगी की पूरी जन्म कुंडली सामने आ जाए। यानी कि गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रखना चाहती है। भले ही संचार साथी ऐप से ना रख पाए, वो पारित नहीं हो पाया, लोगों ने बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन इसे समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि आधार कार्ड भी उससे वैसे ही है ये दोस्तों। और यहीं से बड़ी मुसीबत चालू होती है। आगे क्या है ध्यान दीजिए ना। और हाँ, हर एक जमीन वाले को, जिसके पास भी 1 इंच की जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसे आधार से लिंक करवाना जरूरी है, याद रखिएगा। आगे क्या है? फायदा कहाँ है दोस्तों? फायदा कहाँ, किस पहले फायदा आपको हो सकता है, किस सबसे फायदा हो सकता है, आपको हम गिनाते हैं। फर्जी रजिस्ट्री करना मुश्किल हो सकता है। तो गवर्नमेंट सोचती है, वो गवर्नमेंट बता रही है कि हम फर्जी रजिस्ट्री मुश्किल कर दें कि हो ही नहीं पाएगा रही, क्योंकि आधार से लिंक होगा और आधार सबका पहचान होता है, और उसमें गड़बड़ी पाई गई तो भाई तो होगा ही नहीं। लेकिन सोचिए, फर्जी रजिस्ट्री कभी रुक पाएगा? फर्जी रजिस्ट्री कभी नहीं रुक पाएगा, क्योंकि सिस्टम में जब तक करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। फिर सुनिएगा, फर्जी रजिस्ट्री तभी रुक पाएगा जब तक पूरे सिस्टम में करप्ट ऑफिसर जब तक बैठे रहेंगे, करप्ट अधिकारी यानी जब तक बैठे रहेंगे, तब तक फर्जी रजिस्ट्री कभी नहीं रुकेगी। आम आदमी परेशान होता ही रहेगा, ये हालत है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम फर्जी रजिस्ट्री को होना जो उतर आएगा उसे मुश्किल कर देंगे। नकली मालिक बनकर बेचने वालों पर रोक लग सकती है। अभी लग सकती है रोक, मतलब नकली मालिक बनकर जो रोक लगती है, जो परेशानी होती है लोगों को, जो नकली मालिक बनकर की जमीन बेच देते हैं सीधे साधे भोले आदमी को, वो अब उस पर रोक लगेगी। यानी जब रजिस्ट्री हो जाएगी, जब लोग परेशान हो जाएंगे, जब लाखों रुपए खर्च कर देंगे, तब उस पर रोक लगेगी। ये है मतलब अपने ही कमियों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया है। लेकिन
इससे हमेशा आम आदमी ही परेशान होगा। आगे बढ़ते हैं। असली वारिस की पहचान मजबूत हो सकती है। असली वारिस की पहचान है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो पहले आधार कार्ड से लिंक कराइए और उसके बाद आधार कार्ड को जमीन से लिंक करना होगा। और जब आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को मिल जाएगा। ये कहना है कि मतलब वारिस से पहचान हो सकती है, क्या मतलब कुछ भी है। और ऑनलाइन काम आसान हो सकता है। हाँ, ये बेहतर है, ऑनलाइन काम आसान हो सकता है। कहीं से कोई भी जमीन में छेड़छाड़ी कर सकता है। जो अधिकारी ये डाटा ऐड करेंगे और उनसे कोई गड़बड़ी में हो गई, नाम ऐड करने में, कुछ करने में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं पूछता हूँ सरकार से, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप भी सवाल कीजिए। आपकी कोई परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको कैसा लगता है ये टॉपिक जो गवर्नमेंट ने नया नियम लाया है, ये नियम कैसा है? आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते भाइयों। इसका क्या है, खतरा कहाँ है? उसको खतरा कहाँ है? लोग सोच रहे हैं कि आधार कार्ड से तो लिंक हो गया, लेकिन इसकी नेगेटिविटी क्या रहेगी? इसका नेगेटिव मतलब क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर आधार डेटा गलत हो गया तो, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर कोई अधिकारी डेटा को ऐड करते हुए कंप्यूटर में जब उसकी ऐड करेगा क्योंकि डेटा को, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन? कि इसको झेलना पड़ेगा, क्या नाम है, जिसकी जमीन है उनसे। लेकिन इसी गारंटी कौन लेगा? सोचिए आदि, इसी गारंटी लेने वाला भी तो दे चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो, अगर किसी का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अपडेट नहीं है और उसे कोई अलर्ट का मैसेज नहीं आया तो फिर क्या होगा? क्योंकि डिजिटलाइजेशन के दौरान एक नियम लग गया है कि जैसे आधार कार्ड, वैसे बैंकिंग की तरह बैंकिंग का जो भी आपको मैसेज आता है, जो भी अलर्ट आता है आपको, सेम वैसे ही आधार कार्ड के जब आप लिंक कर देंगे तभी आपको क्या नाम है वो अलर्ट आता रहेगा। वो अपडेट नहीं हुआ तो क्या? यानी कि हमेशा आम नागरिक जो है परेशान रहेगा ही रहेगा। ये आप लोग देखते रहिएगा। अगर बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल हो गया तो, अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक जो लॉक है उसका गलत इस्तेमाल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नया नियम तो लगते चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट नए नियम लाती चली जा रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बायोमेट्रिक जो लॉक है इसमें अगर कोई छेड़छाड़ हो जाती है, गलत इस्तेमाल होता है, तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ उसी को होगी जिसकी वो जमीन है। परेशान आम नागरिक ही होगा। मजे लेके सिर्फ गवर्नमेंट है उसके अधिकारी जो है गड़बड़ी करेंगे और परेशान आम नागरिक होगा। भूमाफिया मोटा पैसा खर्चा करेगा, अधिकारी खरीद लेगा, पूरी जो जमीन है वो एक साइड कर लेगा। भूमाफिया के लिए तो आसान हो गया ये चीजें। आगे बढ़ते भाइयों। कानूनी सच क्या कहता है? कानूनी सच ऐसा नियम जो बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। मूल रजिस्ट्री सबसे पहले मजबूत सबूत होती। जो मूल रजिस्ट्री यानी कि जो ऑफलाइन जो रजिस्ट्री आपने कर रखा है, ये सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये कहना चाह रही गवर्नमेंट। डिजिटल रिकॉर्ड सहयोग दस्तावेज होता है। डिजिटल रिकॉर्ड जो रहेगा वो सहयोग दस्तावेज रहेगा, यानी कि ये माइनॉरिटी नहीं है, मतलब ये जो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। गवर्नमेंट कराएगी, करा ही रही है, उसको भी साथ में रहना जरूरी है। ऑफलाइन रिकॉर्ड हो या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, दोनों होना जरूरी है। आपको करना है सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो सारी चीजें वो चेक करेगी। थोड़ी सी दिक्कत पाएगी तो सीधा जमीन को लॉक कर देगी, ऐसा लॉक कर देगी कि आपकी जमीन आपकी होकर के भी आपकी नहीं रहेगी, ये हालत हो जाएगी। गलत एंट्री होने पर सुधार संभव है। जी हाँ दोस्तों, गलत एंट्री पर सुधार संभव है, लेकिन समय रहते ही, ज्यादा टाइम ना बीत पाए। ज्यादा टाइम बीतेगा तो परेशानी आपको होगी, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2026 में आपको क्या करना चाहिए? सोचो दोस्तों, 2026 में आपको, और एक मिनट मैंने चौथा वाला पूरा नहीं किया। और हाँ, अगर कभी आधार या रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो गई
तो क्या करना चाहिए आपको? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने चाहिए, उसको अपने पास रखने चाहिए हमेशा। तत्पर रहना है, क्योंकि दौड़ते तो रहना है। ये पूरे साल आपको दौड़ते ही रहना है। जिसके पास भी जमीन है, आप हिंदुस्तान के नागरिक अगर हैं, तो आपको पूरे साल दौड़ते ही रहना है डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज के लिए। तुरंत लिखित में शिकायत करें, तुरंत लिखित में तहसील या फिर राजस्व विभाग में शिकायत करें। आप ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, जो भी है शिकायत करें। रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी लगाएं। रजिस्ट्री का जो पेपर है उसका एक कॉपी उसी में लगाएं आप, ताकि वो सबूत के तौर पर माना जाए। राजस्व विभाग में सुधार आवेदन दें। राजस्व विभाग में सुधार करने का आवेदन दीजिए आप। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखिए। जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो सब सुरक्षित रखिए, वो थोड़े से भी खोने ना पाए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन भरे हो रहा है। भले अब रिकॉर्ड डिजिटल रखे जाएं, लेकिन मैनुअल रिकॉर्ड भी चेक रखे जाएंगे इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैनुअल रिकॉर्ड हमें रखना ही है, तब डिजिटल रिकॉर्ड क्यों कराएंगे? ये तो मुझे कोई समझ आ नहीं रहा है, कुछ मतलब ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती तो क्या आपको कराना ही कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 2026 में आपको क्या करना चाहिए? 2026 में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए जो से बचने के लिए? ये उपाय क्या है, ध्यान दीजिएगा। आधार से मोबाइल नंबर अपडेट रखें। आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से हमेशा अपडेट रखें, यानी लाइनों में धक्का खाएं आप। अगर वहां पर नंबर खो गया तो उसमें फिर से अपडेट करा लीजिए। बायोमेट्रिक लॉक एक्टिव रखिए। बायोमेट्रिक जो लॉक है उसे हमेशा आप एक्टिव रखिए। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड समय समय पर चेक करते रहिए, यानी आप परेशान होते रहिए। हर 3 महीने 6 महीने पे आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं जमीन के बारे में, वो चेक करते रहिए। उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो तुरंत एक्शन ले लीजिए आप, तुरंत एक आपत्ति दर्ज करिए। बिना पढ़े किसी भी कागज पर साइन न करें। हालांकि आज को सबको पता है कि बिना सादा कागज जो होता है, ज्यादातर सादा कागज हो गया या फिर कोई कागज ज्यादा है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन पर अगर आप साइन कर रहे हैं उसका पढ़ लीजिए, जो क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उसके रूल्स है, सब समझ लीजिए। कंडीशन क्या समझिए आप तो साइन कीजिए। म्यूटेशन और रिकॉर्ड स्टेटस देखते रहे। म्यूटेशन यानी ताकि खाली खतौनी आप उनसे देखते रहिए, रजिस्ट्री की चेक करते रहिए। रजिस्ट्री हो गया आपका, जिनकी जो आपका खतौनी है वो ऑनलाइन चेक करते रहिए। जहां भी थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें नजर आती है, आपके गड़बड़ी नजर आती है, आप तुरंत हाँ बोल दीजिए, तुरंत एक आपत्ति दर्ज कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले परेशानी से आप बच सके। दोस्तों 2026 ऐसा साल कि नए नए नियम आते चले जा रहे हैं और हम लोग जमीन खरीदते चले जा रहे हैं, लेकिन इन नियमों से लोग परे हैं। उनको पता ही नहीं है कौन कौन से नियम आ चुके हैं, क्योंकि सरकार बहुत ही बाद में सबको जगाती है। लेकिन आपको जगे रहना है, हमेशा याद रखना है आपको कि आपको पीछे नहीं हटना है, ध्यान देते रहना है हमेशा। याद रखिएगा दोस्तों। आपको मैं इसके अलावा ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, इसके लिए मैं आपको लिखित में राय क्या देना चाहूंगा, अपनी सेफ एडवाइस लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। आधार से जुड़ा सिस्टम फर्जीवाड़ा रोक सकता है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। सुरक्षित वही रहेगा जो अपने दस्तावेज खुद संभालेगा और समय समय पर रिकॉर्ड चेक करेगा। जमीन की सुरक्षा अब सिर्फ चार दीवारी से नहीं, डिजिटल जागरूकता से होगी। सोचिए, लोग जो सोचते हैं कि हम बड़ी सी बिल्डिंग बना करके हम सुरक्षित हैं, लेकिन नहीं, आपके रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड ही उसको सुरक्षित करेंगे। वही तय करेगा कि प्रॉपर्टी सुरक्षित है कि नहीं है। याद रखेगा दोस्तों। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत अगर संग आता है तो आप अपने जो है नजदीकी वकील से मिलिए। वही वकील जो जमीनी मामलात हैंडल करता है उससे मिलिए। और आपको कुछ भी कराना है, कोई परेशानी से अगर बचना है, वकील से मिलिए, वकील आपको उपाय बताएगा हमेशा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पर लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह नया नियम पता चल सके। और आपको कोई सवालात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको कोई भी परेशानी रहेगी मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। ठीक है भाइयों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।